दूर किसी जंगल में कबूतर राजा हुआ करता था। वो बहुत अच्छा शासन करता था। उसके पूरे जंगल वाले राज्य में सारे पक्षी उससे बहुत खुश हुआ करते थे। और उस कबूतर राजा की मंत्री थी टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया कबूतर राजा को हमेशा बहुत अच्छी सलाह दिया करती थी, जिससे कबूतर राजा भी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश थे। इसलिए वो किसी भी मामले में टुनटुनी चिड़िया से सलाह मशवरा लिया करता था। उसी जंगल में एक कालू कौवा नाम का कौवा भी रहा करता था। वो कौवा बहुत ही शातिर और चालाक कौवा था। कालू कौवा भी कबूतर राजा का खास मंत्री बनना चाह रहा था, लेकिन कबूतर राजा को तो अच्छे से पता था कि कालू कौवा कितना चालाक कौवा है। इसलिए कबूतर राजा कालू कौवे को अपने पास नौकरी नहीं देता था, जिस बात की कालू कौवे को बहुत दुख था। वो हर समय प्लान बनाता रहता कि कैसे वो कबूतर राजा को राज्य से हटाकर खुद राजा बन जाए। ये गंदी आंखों वाला कबूतर राजा कितना बुरा लगता है। मेरा तो मन करता है कि मैं उसे 1 मिनट से पहले ही मार दूं। और वो उसकी मंत्री टुनटुनी चिड़िया, वो चिड़िया कितना चापलूसी करती है उस कबूतर राजा की। बस एक बार मौका मिल जाए मुझे, फिर मैं दोनों से हिसाब बराबर कर लूंगा। बस अभी मैं अपने दोस्त उल्लू से मिलकर आता हूँ, शायद उसके पास इसका कोई उपाय हो। फिर उसके बाद कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू से मिलने दूसरे जंगल चला जाता है। क्या हाल है दोस्त कालू कौवे, आज कैसे आना हुआ हमारे जंगल? बस उल्लू यार, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। बिना किसी काम के, बगैर मतलब के तो तुम यहाँ कभी नहीं आ सकते। अब बता भी दो कि क्यों आए हो यहाँ। अच्छा उल्लू यार, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। उल्लू दोस्त, तुम तो जानते ही हो मेरे जंगल के कबूतर राजा को, मुझे न वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और उसकी मंत्री जो है टुनटुनी चिड़िया, वो तो मुझे उससे भी बुरी लगती है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से उस जंगल का राजा मैं बन जाऊं। अब तुम ही बताओ उल्लू दोस्त कि अब मैं क्या करूं? अरे बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तुम ये देखो, मेरे पास जहरीले पत्ते पड़े हुए हैं, तुम ये ले जाओ और उस कबूतर राजा के खाना में मिला देना और इल्जाम लगा देना उसकी मंत्री टुनटुनी चिड़िया पर। फिर देखना तुम्हारे रास्ते से वो दोनों कैसे हट जाते हैं। अरे वाह उल्लू यार, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाता हूँ, तुम भी आना मेरे जंगल कभी। हाँ हाँ, जब तुम राजा बन जाओगे उस जंगल का, तब मैं जरूर आऊंगा। फिर कालू कौवा उस जंगल से वो जहरीले पत्ते लेकर चला आता है। अब मैं इन जहरीले पत्तों को उस कबूतर राजा के खाना में कैसे मिलाऊं? वो टुनटुनी चिड़िया जो है, वो तो हर समय कबूतर राजा के सर पर सवार रहती है। मुझे पहले अपने रास्ते से इस टुनटुनी चिड़िया को हटाना होगा। मुझे कुछ न कुछ तो दिमाग लगाना ही होगा, जिससे कि वो टुनटुनी चिड़िया मेरे रास्ते से हट जाए और मैं कबूतर राजा के खाने में जहर मिला दूं। फिर रात हो जाती है और रात को कालू कौवा अपने शातिर दिमाग में कुछ सोचता है और फिर सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है और फिर कालू कौवा सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी, क्या कर रही हो बैठी बैठी? कुछ नहीं कालू भाई, बस मैं अभी कबूतर राजा के पास ही जा रही थी। तुम सुनाओ, क्या हाल है? सब ठीक है ना? आज तो तुम सुबह सवेरे ही उठ गए। हाँ हाँ टुनटुनी, आज वो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का संदेश सुनाने आया हूँ। मैं कल जंगल के पूर्व वाले दिशा में गया था, वहाँ मुझे तुम्हारी बहन मिली और वो मुझसे कह रही थी कि मेरी बहन टुनटुनी चिड़िया को मेरा संदेश दे देना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। टुनटुनी, मुझे तो तुम्हारी बहन का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। टुनटुनी, तुम आज जरूर चली जाना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम अभी ही चली जाओ। मैं अभी कबूतर राजा को बता आता हूँ। कालू भाई, मेरी बहन कुछ ज्यादा बीमार तो नहीं थी ना? टुनटुनी, मुझे तो कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही थी। ठीक है, तो फिर मैं अभी जाती हूँ। आप कबूतर राजा से बता देना
कि मैं शाम तक लौट आऊंगी। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अभी जाकर कबूतर राजा को बता देता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन से मिलने चली जाती है और इधर कालू कौवा अपने घोंसले में वो जहरीले पत्ते लेने चला जाता है जो वो अपने दोस्त उल्लू से लेकर आया था। टुनटुनी चिड़िया जब अपनी बहन नीलो चिड़िया से मिलने दूसरे जंगल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बिल्कुल स्वस्थ है। नीलो दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। फिर उस कालू कौवे ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम बहुत बीमार हो? कालू कौवा, वो तो मुझसे मिला भी नहीं, फिर उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा? टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। नीलो दीदी, मुझे जल्दी से मेरे जंगल जाना होगा, लगता है कालू कौवे ने कोई चाल चली है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने जंगल जाती है वापस। मैं भी जाकर देखती हूँ जरा, कहीं मेरी छोटी बहन कोई मुसीबत में तो नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया की बड़ी बहन नीलो चिड़िया भी जाती है और इधर दूसरी तरफ कालू कौवा कबूतर राजा के खाने में वो जहरीले पत्ते मिला देता है और फिर तभी कबूतर राजा खाना खाने के लिए वहाँ आ जाता है। आज ये टुनटुनी नहीं आई अभी तक। कबूतर राजा जी, टुनटुनी चिड़िया तो अभी अभी ये खाना रख कर गई है, कह रही थी कि मैं अभी आती हूँ। और फिर कबूतर राजा वो जहरीला खाना खा लेते हैं। फिर कुछ ही देर में उन जहरीले पत्तों का असर कबूतर राजा पर होने लगता है और कालू कौवा वहाँ से तुरंत उड़ जाता है और बेचारे कबूतर राजा तड़पते रह जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करके घर वापस लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसने आम का एक बहुत बड़ा बगीचा देखा और उधर मुड़ गई। बड़े बड़े पके हुए आम का फल देखकर तो उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और वो बगीचा के अंदर चली गई। अभी वो फल तोड़ने वाली ही थी कि तभी उसे एक करक आवाज ने रोक लिया। ए चिड़िया, खबरदार, जो तूने मेरे मीठे मीठे पके हुए फल को हाथ भी लगाया तो बाग से बाहर निकल, जल्दी से मेरे बगीचे से बाहर निकल, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके आम को नहीं तोड़ूंगी। वो क्या है ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए मेरा आम खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है, मेरी भूख ने मुझे गलती करने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम्हें इतना ही फल खाने का मन कर रहा है तो जाकर अपने बगीचे का खाओ ना। अरे काका, मेरा कहाँ इतना अच्छा नसीब, बगीचा तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो एक आम का पेड़ भी नहीं है। अब चलो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे आम की तरफ देखना भी मत, यहाँ पे हर आम की कीमत होती है। तुम कंगाल पक्षी क्या जानो, चल अब जल्दी से निकल मेरे बगीचा से। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब मजबूर चिड़िया का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। उसी रास्ते में एक बूढ़ी कौवी आम का टोकरा लेकर बैठी हुई थी। वो टुनटुनी चिड़िया को जाते हुए देखकर उसे आवाज देती है, ओ बिटिया, जरा इधर आओ, क्या तुम ये टोकरा मेरे सर पे उठा दोगी? हाँ काकी, मैं अभी उठा देती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि बूढ़ी काकी का टोकरा तो पूरा पूरा आम से भरा पड़ा है, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी का फल बिका नहीं है। काकी जी, आज लगता है कि आपका फल ज्यादा बिका नहीं है। हाँ बिटिया, हम जैसे गरीब पक्षियों को कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहली तकलीफ कमाई न होने की और दूसरी भरी टोकरी उठाकर घर ले जाने की। पता है बिटिया, पक्षी बड़े बड़े दुकानों में मोल भाव नहीं करते, मगर मेरे से इतने सस्ते में ले जाते हैं कि कभी कभी तो मेरी लागत मूल्य भी उसमें नहीं आ पाता। काकी जी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ दूर कर सकती हूँ। आपकी ये आमों से भरी टोकरी अपने सर पर उठाकर आपके घर पहुँचा दूंगी। अरे रहने दो बिटिया, मुझ गरीब के लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? ये तो रोज का है, कभी थोड़ा भारी बोझ तो कभी थोड़ा हल्का बोझ। मगर फिर भी काकी, आज की आपकी ये बोझ तो मैं ही लेकर जाऊंगी। ऐसे बूढ़ी काकी रोक भी नहीं पाई और टुनटुनी चिड़िया वो पूरा आमों से भरा टोकरा एक ठेला पर रखकर दोनों साथ में चलने लगी। अरे काकी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? अब क्या करूं बिटिया, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है काकी? बिटिया, अभी तो मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। मेरा एक जवान बेटा था,
बुला ले भगवान। बूढ़ी कवि के मुंह से ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई। काकी, मैं आपकी ये भारी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी भरकम बोझ उठाकर चलना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया आम बेचने के लिए आवाजें लगाने लगती है। आम ले लो, ताजे ताजे खट्टे मीठे आम ले लो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर एक मिट्ठू तोता वहाँ आया और ढेर सारे आम खरीदे। ये सब देखकर बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। ऐसे बातें करते करते इतने में ही बूढ़ी काकी का घर भी आ गया। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी कवि का टोकरा उसके घर में रखकर लौटने लगी। तभी बूढ़ी कवि कहती है, रुको बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे तो पक्षी मुझे टूनी, टुनटुनी और पीली चिड़िया भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के हाथ में 2 पके हुए आम पकड़ा देती है। बिटिया, खा लेना इसे, बड़ी मेहनत किया है तुमने। काकी, मैं एक आम खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। अगर भगवान की कृपा मुझ पर हो गई तो मैं आम का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। यहाँ तो कोई नफरत से भगाता है तो कोई यहाँ प्यार से खिलाता है। ठीक है बिटिया, तुम इसे खा लेना और इसकी गुठलियाँ खेत में डाल देना। फिर टुनटुनी चिड़िया ने आम खाए और उसकी गुठलियाँ अपने खेत में डाल दिए और उसके कुछ ही दिनों बाद एक पौधा तैयार हो गया और देखते ही देखते वो एक बड़ा पेड़ में बदल गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। ऐसे कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा पेड़ बन गया और बड़ा बड़ा रसीला आम उस पर लटकने लगा। टुनटुनी चिड़िया उसमें से बड़े बड़े पके हुए आम बीछकर तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर तोड़ने के बाद भी उस पर से एक भी आम खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे आम का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत ही चमत्कारी जादुई आम का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े भगवान ने उतने ही आम इस पेड़ पर जोड़े। इसके फल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बुरी काकी को भी दर दर भटक कर फल बेचना नहीं पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास आम का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। ऐसे वह बूढ़ी काकी के घर गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचने जाएंगी। अरे बेटा, ये तुम क्या कहे जा रही हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में बैठकर भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो बहुत जल्द अंडे देने वाली थी, मगर उसका पति बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर घूमने में बिताता था। तुम्हें पता है टुनटुनी, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना सकूं। इसी तरह से वो दोनों पति पत्नी एक नए पेड़ की तलाश में उड़ते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एक जंगल में एक आकर्षक पेड़ मिलता है। उस पेड़ के पत्ते भी सुनहरे रंग के थे और वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अंडे देने का फैसला करती है। फिर कई दिन लगातार मेहनत करने के बाद वो दोनों वहाँ पर घोंसला बना लेते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया बहुत जल्द उसमें 3 अंडे भी दे देती है। मगर ये क्या, वो अंडे तो सुनहरे कलर के थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो डरकर अपने पति बंटी कबूतर को बुलाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर हम दोनों ने यहाँ घोंसला बनाया था। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने इन अंडों को लेकर, मगर अब ये भी सुनहरा हो गया। अरे बंटी जी,
अगर ये अंडे सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूंगी? मेरे बच्चे वापस कहाँ से आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे साथ? ना तो मैंने इन सुनहरे अंडों के बारे में कहीं सुना है और ना ही देखा है। अब आप ही बताओ बंटी जी, हम अब इन सुनहरे अंडों का क्या करेंगे? अरे टुनटुनी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। इस समय हमें चील बाबा के पास जाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब वो ही बचा सकते हैं हमारे बच्चों को। हे राम, क्या होगा हमारे बच्चों का? फिर वे दोनों पति पत्नी चील बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। चील बाबा तो इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चील बाबा उनके सुनहरे पेड़ पर आते हैं उन तीनों अंडों की जानकारी लेने के लिए। चील बाबा बहुत देर तक उन तीनों अंडों को देखने के बाद उस सुनहरे पेड़ को भी बहुत गौर से देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पेड़ में ही कोई खास बात है, वरना तुम दोनों कभी सुनहरे कलर का कोई पेड़ देखे हो क्या? ये बहुत ही अद्भुत और नायाब पेड़ है। तुम दोनों ने क्या सोचकर इस पर घोंसला बनाया था? हो सकता है ये जादुई कोई पेड़ हो। रुको, इस पेड़ से बात करनी होगी। फिर चील बाबा उस पेड़ से बात करते हैं, मगर वो पेड़ कोई जवाब नहीं देता। अरे चिड़िया, लगता है इस पेड़ को बात करना नहीं आता। मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो, अपना अंडा उठाओ और एक हरे भरे सुंदर पेड़ पर ले जाकर रख दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर उस हरे भरे पेड़ के पास जाती है तो अचानक से उसके तीनों अंडे एकदम सफेद कलर के हो जाते हैं और सुनहरे अंडे तो गायब ही हो जाते हैं। ये देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बाबा जी, आज आपके ही वजह से मुझे मेरे अंडे और बच्चे वापस मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चील बाबा जी आप नहीं होते तो हम तो अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो ही देते। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, गलती इस नायाब पेड़ की नहीं है, गलती तुम्हारी है। देखो टुनटुनी चिड़िया, हमें कभी भी लालच में आकर नई चीजों को दोहराने के चक्कर में अपनी असलियत नहीं भूलना चाहिए। अब टुनटुनी चिड़िया एक नए आम के पेड़ पर अपने अंडों और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। कुकू बेटा, कल कटोरी कहाँ रखा था तुमने? मम्मा मम्मा, वो कटोरी वहाँ खिड़की पर है और उस कटोरी में तो दाने भी है। आप वो दाने मुझे दे दे मम्मा। अरे कुकू बेटा, तुम भी ना अपना खाना तो ध्यान से खाते नहीं और दो दो दिन तक अपने हिस्से का दाना लेकर घूमते रहते हो। अब ये लो दाना और ध्यान से खा भी लेना। कहीं ऐसा ना हो कुकू बेटा कि मैं दाना लेकर लौटूं तब तक ये दाना ऐसे ही पड़ा रहे यहाँ। मम्मा, मैं खा लूँगा, अभी मुझे भूख नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी मिट्टी की कटोरी उठाती है और दाना लेने के लिए अपने घर से निकलती है। हाय, ये मिट्टी की कटोरी तो बहुत भारी है। अगर मेरे पास इस मिट्टी की कटोरी के सिवा खजूरों के पत्ते से बने टोकरी होती तो शायद मैं और भी दूर तक दाना लेने जा सकती। टुनटुनी चिड़िया रास्ते में जाते हुए ऐसे सोच रही थी। बिटिया, टुनटुनी बिटिया, सुनो, मेरी बात सुनो, जरा इधर आओ। टुनटुनी चिड़िया बुढ़ी कवि माँ की आवाज सुनकर वहाँ रुक जाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बिटिया, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम इतनी भारी मिट्टी की कटोरी लेकर कहाँ जा रही हो? तुम इसे लेकर बहुत कठिनाई से उड़ती होगी। मेरे पास ये खजूर के पत्तों से बनी हल्की फुल्की टोकरी है, तुम ये ले जाओ। इसे लेकर उड़ने में आसानी होगी बिटिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं यही सोचकर दाना लेने जा रही थी और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। टुनटुनी चिड़िया अपना वो मिट्टी की कटोरी बुढ़ी कवि माँ के पास छोड़ देती है और खजूर से बने हल्की फुल्की टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी दोनों सोए हुए थे। कबूतर हर रोज दूर से ही टुनटुनी चिड़िया के पंखों की आवाज सुनकर
सोचकर उठ जाता। टुनटुनी चिड़िया आ गई है, अब मुझे जाना होगा दाना लेने। कबूतर की पत्नी लेटी हुई कहती है, पति जी आज मेरे लिए मीठे फल लेकर आना। टुनटुनी चिड़िया रोज की तरह दरवाजे पर बैठी कहती है, कबूतर भैया चले दाना लाने, मैं आ गई। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तैयार हूँ। फिर दोनों अपनी अपनी टोकरी लेकर दाना लेने के लिए निकलते हैं। अरे कबूतर भैया, आपको मेरे आने का पता कैसे चल जाता है? टुनटुनी चिड़िया, रात को मैं अपने घर की खिड़की खुली छोड़ देता हूँ ताकि सुबह सुबह तुम्हारे पंखों की आवाज सुनकर मैं उठ सकूँ। ऐसे दोनों दोस्त उड़ते उड़ते बातें करते करते घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहां जंगल के और भी पक्षी पहले ही से दाना लेने आए हुए थे। हरियाली तोती टुनटुनी चिड़िया को दूर से ही देखकर इशारा करती है, अरे वाह हरियाली बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ चिड़िया, आज तुम अपने बच्चों को लेकर नहीं आई क्या? जंगल के सभी पक्षी घूम घूम कर दाना ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का ध्यान तो मिट्टियों पर था। उसे जो भी दाना मिलता वो झट से उठाकर अपने खजूरों की टोकरी में रख लेती। कबूतर भैया, मैंने तो अपना दाना जमा कर लिया है। टुनटुनी बहन, आज कबूतरी मीठा फल मांग रही थी। मेरा बेटा कुकू भी आजकल दाना अच्छे से नहीं खा रहा, मुझे भी उसके लिए मीठे फल ही लेना होगा, मगर ये मीठा फल मिलेगा कहाँ से? टुनटुनी बहन, ये तो किसी से पूछना होगा। तभी कबूतर को दूर एक पेड़ पर बैठी बुलबुल दिखती है। टुनटुनी बहन, वो देखो उस पेड़ की डाल पर बुलबुल बैठी हुई है। मैं अभी पूछ कर आता हूँ कि मीठा फल कहाँ से मिलेगा, उसे जरूर पता होगा। ठीक है? कबूतर उड़ता है और बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हें पता है कि मीठा फल कहाँ से मिलेगा? हाँ हाँ, मैं अभी अभी तो मीठा फल खा कर आ रही हूँ। मीठा फल जंगल के पूर्व वाले दिशा में मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारे फल है, अमरूद है, लाल सेब है और संतरे, मतलब जितना भी फल होता है मीठा वो सब है वहाँ पर। मैं अभी आई हूँ, तुम लोग जाओ जल्दी। कबूतर भैया, क्या बताया बुलबुल ने? टुनटुनी बहन, हमें जंगल के पूर्व वाले दिशा में जाना होगा, वहाँ पर बहुत सारे मीठे फल है, बुलबुल ने बताया है। फिर दोनों दोस्त उड़ते हैं और जंगल के पूर्व वाले दिशा में जाते हैं।